वेलकम अगेन टू डे वन ऑफ 30 डे मास्टर क्लास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो चलो मैं बता दूं 30 डे मास्टर क्लास का मतलब क्या है कि 30 दिन तक हम 60 क्वेश्चन मैथ के ऐसे देखेंगे जो बोर्ड में रिपीट होते रहते हैं, सेम कॉन्सेप्ट पर आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट रिपीटेड होते हैं, यानी कि दो क्वेश्चन पर डे देखेंगे, 30 दिनों तक देखेंगे, 60 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। पैटर्न बेस होगा क्वेश्चन, बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन होगा और सेम कॉन्सेप्ट पर रिपीट होता रहता है। पहला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, वो भी बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन मैंने प्रूफ भी दिखाया हुआ था और दोबारा मैं दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो हम सॉल्व करने वाले हैं, 9 देख लो, 9 किसी एक खंड को हल करना है, क या ख, और मैं इसमें क को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, जिसमें लिखा है कि अवरोधो इतना और इतना और इतना, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के अंतर्गत इस z इक्वल टू इतने को न्यूनतमीकरण कीजिए। और ये किसमें आया? 8 नंबर का क्वेश्चन आया है, ठीक है। मैंने जो पहला क्वेश्चन सॉल्व कराया था वो भी 8 नंबर में आया था, विथ प्रूफ हम सॉल्व करा रहे हैं, जो हम दिखा रहे हैं, ठीक है, पूरे प्रूफ के साथ कि कितने नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है। ये 8 नंबर में आया हुआ है, कभी कभी 5 नंबर में भी आ जाता है, ठीक है। तो हम चलते हैं, आज सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसकी जगह मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, लेकिन ये आपको दूंगा, आपको ये सॉल्व करके देना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये है अपना डे 1 ऑफ 30 डे मास्टर क्लास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं, जिसका वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप प्रोवाइड करूंगा, आप देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 नंबर 8 नंबर के क्वेश्चन में आता है। ये क्वेश्चन रहेगा कि आलेखी विधि से प्रोग्राम में समस्या न्यूनतम इतने को, जबकि अवरोध इतना, इतना और इतना तथा एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को हल करिए। अब हम देखते हैं कितनी बार आया हुआ है एग्जाम में, कितनी बार, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 का डेटा मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने लिखा 21, 23 और मॉडल पेपर का 2026 जो यूपी बोर्ड ने लॉन्च किया है आपको आपके प्रैक्टिस के लिए। मॉडल पेपर 2026 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे रहेगा, बस नंबर चेंज रहेंगे, यहाँ पर नंबर चेंज रहेंगे, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रहेगा। तो चलो सॉल्व करते हैं कि पहला स्टेप इसको सॉल्व करने का क्या होता है। तो चलो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, आप भी सॉल्व करेंगे, नंबर बहुत बढ़िया स्कोर कर ले जाएंगे, ठीक है। अगर आप भी 90 नंबर स्कोर करना चाहते हैं आउट ऑफ 100 तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या है? पहले समीकरणों को समीकरण बदल लेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है? हर एक इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट करके एक पॉइंट का मान निकालते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से 1 में क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 रखने पर हर इक्वेशन में ऐसे करेंगे, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर y इज इक्वल टू 0 रखेंगे और हम x y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब इक्वेशन नंबर 1 में x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्या बचेगा? 2y इज इक्वल टू 40 और यहाँ से y का मान क्या मिल जाएगा? 20, ठीक है। तो इस तरीके से एक पॉइंट हमको मिल गया जिसमें x इज इक्वल टू 0 रखने पर y का मान 20 हमको मिल गया, ठीक है। ये एक पॉइंट है हमको मिल गया, ठीक है। सिमिलरली सेम केस, ठीक है, हम क्या करेंगे, अब y इज इक्वल टू 0 रखने पर समीकरण 1 में ही रखेंगे। अभी समीकरण 1 में लिखे थे, पहले x इज इक्वल टू 0 रखा, अब y इज इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखो y इज इक्वल टू 0 रखेंगे क्या मिल जाएगा? x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40 मिल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अगर x की वैल्यू 40 है, यदि y का मान 0 है, ठीक है। हम जानते हैं जो पहला एलिमेंट होता है वो x का होता है, दूसरा जो होता है वो y का होता है, ठीक है। सिमिलर केस हम इक्वेशन नंबर 2 के साथ भी करेंगे। समीकरण 2 में x इज इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है, ठीक है। अगर इक्वेशन नंबर 2 है, हमको यहाँ पर गिवन है, देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 हमको ये गिवन है। अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? y इज इक्वल टू 30, यानी कि y इज इक्वल टू 30 मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमको y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 30। सिमिलर y इज इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है, y इज इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है। अगर हम y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इसमें y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 30 मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 30 और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 10, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि पॉइंट क्या मिल गया? जब x की वैल्यू 10 है, कब? जब y इज इक्वल टू 0 पुट किया, ठीक है। सेम केस हम इक्वेशन नंबर 3 के साथ करेंगे, यानी कि समीकरण 3 में x इज इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है, रखने पर। अब इक्वेशन नंबर 3 में, ये देखो ये इक्वेशन नंबर 3 है, अगर इसमें हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू 60 मिलेगा, यानी कि 3y इज इक्वल टू 60 और y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 20, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट किए तो y इज इक्वल टू 20 मिल गया। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू 0 पुट करने पर, y इज इक्वल टू 0 रखने पर तो हमको क्या मिल जाएगा? देखो इक्वेशन नंबर 3 कहाँ पर है? ये है, ठीक है। यहाँ पर 0 पुट किया तो क्या हो जाएगा? 4x इज इक्वल टू 60, यहाँ पर मिल जाएगा 4x इज इक्वल टू 60 और x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 15, ठीक है। इस तरीके से हम क्या मिल गया? अगर x की वैल्यू क्या है? 15 है, यदि y का मान 0 हो तो हम x y 0 क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमको देखो यहाँ पर एक रिलेशन मिल गया है इस असमीका से। देखो यहाँ पर इस असमीका से x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 मिल गया, ठीक है। तो आगे हम प्रोसीड करेंगे, क्या बोला है हमको? आलेखीय विधि से, ठीक है, आलेखीय विधि। तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 के लिए 2 पॉइंट हमको मिल गया यहाँ पर, ये, और इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम क्या मिल गया? ये और इक्वेशन नंबर 3 के लिए क्या मिल गया? ये और ये, ठीक है। क्योंकि ये 2 वेरिएबल का इक्वेशन है, यानी कि x y का है, तो 2 पॉइंट हमको चाहिए थे, 2 पॉइंट मिल गए, तो अब हम इजीली इसका ग्राफ बना सकते हैं।
इन केस अगर आपको बोर्ड एग्जाम में ग्राफ पेपर नहीं दिया गया तो आप इस तरीके से अपने स्केल से और पेन से, याद रखिए स्केल लेकर के जाना एग्जाम में, ठीक है। इस तरीके से अपने स्केल से इस तरीके से दो एक्सेस बना लेंगे, एक्स और वाई, ठीक है, क्योंकि दो इक्वेशन दिए गए थे एक्स वाई के टर्म में, 3 इक्वेशन है एक्स वाई के टर्म में, ठीक है। तो हम पहला इक्वेशन पहले जो गिवन था उसको हम ड्रॉ करेंगे। पहले इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमको क्या मिला था, देखो इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करने पर हमको पहला पॉइंट क्या मिला था, x इज इक्वल टू 0 था और y इज इक्वल टू 20, यानी कि x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 20। x कहाँ 0 होता है, y एक्सिस पर, और यहाँ पर कंडीशन क्या है, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 40 दिया गया है और y इज इक्वल टू, यानी कि x है और ये y है, x बराबर 40 है, y इज इक्वल टू 0, y 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पर, ठीक है। तो पहला पॉइंट यानी 40 और 0 कहाँ मिल जाएगा, देखो यहाँ पर ये क्या है 40, 0 है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर पहला पॉइंट हम हो गया 40 और 0, इक्वेशन नंबर 1 के लिए मैं बता रहा हूँ, ये पॉइंट है 40, 0, यानी कि इसको तो प्लॉट कर दिया हमने। दूसरा हमको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 क्या है 0, 20, यानी कि 0 कहाँ पे होता है, x जो होता है वो 0 होता है y एक्सिस पर, यानी कि यहाँ पर 0, 20 हमको यहाँ मिलेगा, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे 0, 20, ठीक है। यानी कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, याद रखना ये 40, 0, ये 0 पॉइंट और 0, 20 है, तो इसको हम मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है। मैं इसको मिला दे रहा हूँ इसे थोड़ा टेढ़ा करके, ताकि इस तरीके से देखना है, इसको ध्यान से मिलाना है, ठीक है, इस तरीके से इसको मिला देना है, ठीक है, इस तरीके से इसको मिला देना। और मैं इसको 1 दूंगा नाम, ठीक है, इसको 1 नाम दूंगा, इस तरीके से ध्यान देना, इसको मैं 1 नाम दूंगा। पूरा इक्वेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, 1 लिख रहा हूँ ताकि पता चले इक्वेशन नंबर 1 का है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमको क्या मिला था, यहाँ पर हम देख रहे हैं सेकंड इक्वेशन को मिल रहा है 0, 30 और 10, 0, यानी कि 10, 0, ठीक है। x 10 है यहाँ पर और y क्या है 0, यानी कि यहाँ पर x 10 होगा और y 0, यानी कि 10, 0 ये है। और जो दूसरा पॉइंट मिला था, मैंने कहा था ना इस इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए हमको, एक पॉइंट ये है, दूसरा ये भी एक्स वाई है, यहाँ पर x 0, y 30 है, और x कहाँ 0 होता है, y एक्सिस पर, यानी कि ये क्या है 0, 30 है, ठीक है। इसको मिला देंगे हम, तो हमको दूसरा इक्वेशन का वो मिल जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको मिला दिया, यहाँ पर देखो क्या है 10 है और ये 30 है, ठीक है, यानी कि इसको हम इस तरीके से मिलाएंगे ध्यान से, ठीक है। ये मेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप ध्यान से मिलाइएगा, थोड़ा अलग हो गया यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से पूरा गया हो, ठीक है। ये मिल गया हमको दूसरे ग्राफ का, पहले ग्राफ का मिल गया और ये दूसरे ग्राफ का, ठीक है। सिमिलरली हम तीसरे ग्राफ का भी लिख लेंगे। तीसरे ग्राफ में हमको क्या पॉइंट मिला है, ध्यान देना है यहाँ पर। तीसरे पॉइंट में हमको क्या मिला है 0, 20, ठीक है, और 15, 0, तो ठीक है। और मैंने देखो 15, 0 पहला पॉइंट मिला है x के लिए, तो मैंने यहाँ पर देखो इस तरीके से अगर मैं दिखा दूँ तो पहले खाने को मैंने 10 बनाया था, ठीक है, तो इसका जो हाफ होगा वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक 10 है तो यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो इसका जो आधा हो जाएगा यहाँ पर 15 मिल जाएगा हमको, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पर हमको 15 मिलेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमको 15, 0, ठीक है, 15, 0 यहाँ मिलेगा। और दूसरा पॉइंट क्या था 0, 20, 0, 20 कहाँ मिलेगा, देखो ये यही तो है 0, 20, ठीक है। तो हम इसको मिला देंगे अच्छे से, ठीक है। देखो ये पॉइंट है यहाँ पर ये पॉइंट है, इसको मिला देंगे, ठीक है, इसको इस तरीके से मिला देते हैं। इसको मैं नाम दे दूंगा, इसको आगे मिला देना, स्केल से ही मिलाना आप, ठीक है। इसको मैं नाम दे दूंगा क्वेश्चन नंबर 3 का है, ठीक है। अब हमसे क्या बोला है, ठीक है, अब हम इसको सेटिस्फाई करेंगे कौन सा एरिया कवर्ड है, कौन सा एरिया कवर्ड नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, ठीक है। जो असमीक्षा हमको गिवन थी, असमीक्षा याद रखिएगा। तो पहला था वो क्या था x + 2y, ये था लेस देन और इक्वल टू 40, ये पहला था। दूसरा हमको क्या दिया था 3x + y लेस और इक्वल टू 30, सॉरी ग्रेटर और इक्वल टू 30, ये दूसरा था। तीसरा क्या था 4x + 3y ग्रेटर और इक्वल टू 60, ये थर्ड था, ठीक है। 2 और असमीक्षा दिख रही है, यानी कि x, y ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसमें ग्राफ बनाएंगे, कौन सी ग्राफ का हमको निकालना है, ठीक है, ये ध्यान देना है कौन से ग्राफ का हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम पहले असमीक्षा में देखेंगे, अगर x = 0 पुट किया और y = 0 पुट किया, ठीक है, ध्यान देना हमको ये x = 0, y = 0 पुट करना है। अगर यहाँ पे 0 पुट किया, ये 0 हुआ प्लस ये 0 हुआ, और लेस देन 40 है कि नहीं, लेस और इक्वल टू 40। मैं दूसरे पेज को बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर दिया गया है x + 2y लेस और इक्वल टू 40, ठीक है। हम x = 0 पुट करेंगे प्लस 2y = 0, यानी कि y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये भी 0, लेस और इक्वल टू 40, यानी कि 0 जो है वो सच में लेस और इक्वल टू 40 ही है, यानी कि इक्वेशन ट्रू है। और जब इक्वेशन ट्रू होता है तो जो इसका शैडो एरिया होता है वो मूल बिंदु की तरफ होता है, यानी कि जो इक्वेशन नंबर 3 है, ये इसका जो लाइन है ये है ना, इसका जो शैडो एरिया होगा वो अंदर की तरफ होगा, ठीक है, अंदर की तरफ होगा, यानी कि मूल बिंदु की तरफ होगा, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो ये लाइन है, ठीक है, जो लाइन है इसका जो शैडो एरिया होगा वो अंदर की तरफ होगा। अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो इसका जो शैडो एरिया होगा वो अंदर की तरफ होगा। सिमिलरली दूसरे इक्वेशन में हम देखते हैं, दूसरा इक्वेशन हमको क्या है सॉरी 3x + y लेस और इक्वल टू 0। अब हम x = 0 पुट करेंगे, y = 0 पुट करेंगे। जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे 0 + 0 ग्रेटर इक्वल
30 है, सॉरी यहाँ पे 30, 0 हो जाएगा ग्रेटर और 30। क्या 0 सच में 30 से बड़ा है? आप बताइए, 0 क्या ग्रेटर इक्वल टू मतलब या तो 0 से बड़ा है, या 0 या तो 30 से बड़ा है, या तो छोटा इक्वल है, ठीक है। यानी कि क्या 0 सच में ग्रेटर देन 30 है? जी नहीं, यानी कि गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, गलत स्टेटमेंट है। और जब गलत स्टेटमेंट होता है तो उसका शैडो एरिया मूल बिंदु से दूर जाता है। जैसे यहाँ पर ये सही स्टेटमेंट था इक्वेशन 1 के लिए, ये देखो सही स्टेटमेंट था ना कि 0 लेस आर इक्वल टू 40 लेस देन है ना, तो इसी तरह तो ये अंदर की तरफ था, और यहाँ पर देखो उल्टा है, यानी कि 0 ग्रेटर देन 30 जो कि नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जो सेकंड के लिए जो शैडो एरिया हो जाएगा बाहर की तरफ हो जाएगा, यानी सेकंड के लिए शैडो एरिया बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ, ठीक है। ये देखो सेकंड का इक्वेशन मैंने बनाया है ना, ये बाहर की तरफ होगा, ठीक है। सिमिलरली हम थर्ड का भी निकालेंगे। थर्ड में क्या है, देखो 4x प्लस 3y ग्रेटर इक्वल टू 60, ठीक है। अब अगर हम x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस y की जगह 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 60। क्या 0 ग्रेटर देन 60 होता है? कभी नहीं, ये भी गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो इसी तरह जैसे इसका बाहर शैडो एरिया था, उसी तरह इसका भी शैडो एरिया बाहर की तरफ होगा, इस तरीके से। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या निकालते हैं कि तीनों जितनी इक्वेशन दी गई हो उसका कॉमन शैडो एरिया क्या होता है। जैसे 1 के लिए क्या था, ये पूरा था, लेकिन 2 के लिए कितना था, यहाँ से यहाँ तक 2 के लिए पूरा था, लेकिन थर्ड बीच में आ गया, थर्ड बीच में आ गया। थर्ड के लिए क्या है, ये एरिया कॉमन है, देखो ये जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अभी, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया 1 के लिए भी आएगा, 2 के लिए भी आएगा और 3 के लिए भी आएगा, ठीक है, ठीक है। ये देखो ये सिर्फ ये वाला एरिया जो मैंने अभी यहाँ पर कलर कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर जो मैंने कलर कर दिया है ये वाला एरिया 1 के लिए भी कॉमन रहेगा, देखो 1 के लिए भी कॉमन रहेगा, 2 के लिए भी कॉमन रहेगा और 3 के लिए भी कॉमन रहेगा। इनके 3 भी बाहर की तरफ ग्राफ बना रहा है ना, अंदर की तरफ नहीं। यानी कि ये पर्टिकुलर एरिया देखो यहाँ पर एक ऐसे रहेगा ग्राफ, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हमको मिल रही हैं, देखो एक ये मिल रहा है, एक ये पॉइंट मिल रहा है, एक यहाँ पे दोनों काट रहे हैं, यहाँ पे बी मिल रहा है, ठीक है। एक जो कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है ये सी मिल रहा है यहाँ पर, एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे डी मिल रहा है। ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए 1 यहाँ पे काट रहा है, 2 यहाँ पे काट रहा है, यानी कि और ये 3 यहाँ पे काट रहे हैं, यानी कि 1 और 3 यहाँ पे काट रहे हैं, यानी कि कॉर्नर पॉइंट अब देखेंगे, यानी कॉर्नर पॉइंट एक ये है, इसको मैंने ए नाम दिया, एक कॉर्नर पॉइंट बी है यहाँ पे नाम दिया, एक कॉर्नर पॉइंट सी है यहाँ पे नाम दिया और कॉर्नर पॉइंट डी है। जो एरिया कवर्ड है वो कितने कॉर्नर पॉइंट से कवर्ड है उसको हमको देखना है, ए बी सी डी 3 पॉइंट से कवर्ड है। अब इसको हम निकालेंगे ये पॉइंट का निर्देशांक क्या क्या है। तो यहाँ पर ये वाला जो ग्राफ है थोड़ा गंदा हो गया, तो मैंने इसको फ्रेश बना लिया है, जो ग्राफ है सेम बनाया है। देखो इक्वेशन नंबर 1 2 3 और ये तीनों यहाँ पर काट रहे हैं, और जो शैडोड एरिया है ये है, ठीक है, तीनों का कॉमन शैडो एरिया ये देखो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा हो गया था बताने के लिए, इसलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा बना दिया, यानी कि ये कॉमन शैडो एरिया है। ये पॉइंट यहाँ पर बी है और सी यहाँ पर ये और डी यहाँ पर ये, ठीक है। अगर ग्राफ पेपर इन केस वो ग्राफ पेपर नहीं दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए, बोल रहे हैं कि नहीं आया बोर्ड की तरफ से, तो हमको ये 3 इक्वेशन जो यहाँ पर गिवन है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करके हम इस पॉइंट के निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है, इस पॉइंट के निर्देशांक हम निकालेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पर सी, देखो सी का निर्देशांक क्या है यहाँ पर, देखो ध्यान से, जो सी का निर्देशांक है वही 15,0 जो हम पहले बनाए हुए थे 15,0, यानी कि सी का निर्देशांक तुमको पता है, सी इज इक्वल टू 15,0 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डी का निर्देशांक क्या है, यानी कि कॉर्नर पॉइंट, ये डी का निर्देशांक क्या है 40,0 है, डी इज इक्वल टू 40,0 है, ठीक है, 40,0 है। सिमिलरली इसको ए और बी का मान हमको निकालना है, तो ध्यान दो ए और बी का मान कैसे निकलेगा। ध्यान देते हैं, जो ग्राफ क्रॉस किया है एक दूसरे को, देखो ए पॉइंट कहाँ पे बना है, ये सेकेंड वाले बना हुआ है और पहले वाले पे बना हुआ है, ठीक है, ध्यान देना। ए पॉइंट कहाँ पे बना हुआ है, सेकेंड वाले और फर्स्ट वाले के क्रॉसिंग पर, यानी कि अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सॉल्व कर देंगे तो हमको ए पॉइंट मिल जाएगा। सिमिलरली बी कैसे मिलेगा, देखो ये किस पे लाई कर रहा है, सेकेंड पे लाई कर रहा है और थर्ड वाली पर, ध्यान देना, सेकेंड वाली और थर्ड वाली जहाँ काट रही है वहाँ पर बी बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 जब सॉल्व करेंगे तो हमको बी पॉइंट मिल जाएगा। तो हम चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 देखो हम अभी देखें ना, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना रहेगा। इक्वेशन 1 क्या गिवन था हमको, देखो यहाँ पर इक्वेशन 1 था ये, तो हम इसको नीचे लिख लेंगे, ठीक है। 2x, देखो x प्लस 2y, इसको इक्वेशन के टर्म में लिखें इज इक्वल टू 40, ठीक है, ये इस तरीके से। दूसरा इक्वेशन क्या था 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, ठीक है। ये इक्वेशन हमको गिवन है, तो हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों को सॉल्व करने पर हम क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, ठीक है, ए पॉइंट मिल जाएगा, सी तो मिल गया, डी मिल गया, ए मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, पहले एक वेरिएबल को इक्वल करेंगे, ठीक है। जो यहाँ पे 2x है, यहाँ पर 2y है, यहाँ पर y है, तो इक्वेशन नंबर 2 में देखो 1 है और ये 2 है, तो 2 में हम इक्वेशन नंबर 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, क्या मिल जाएगा हमको, देखो ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, नीचे में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 60, ठीक है। अब दोनों को घटाने पर माइनस कर देंगे दोनों, ठीक है। तो ये देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x में से 6 लग जाएगा तो -5x इज इक्वल टू ये
40 में से -60 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास -20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको 4। अगर x इज इक्वल टू 4 है, इन्हीं दोनों में से कोई एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे, हमको y का मान मिल जाएगा। अगर लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 में x इज इक्वल टू हमने 4 पुट किया, ठीक है, x इज इक्वल टू 4 पुट किया, तो इसमें 4 पुट करने क्या हो जाएगा 4 प्लस 2i इज इक्वल टू 40, और 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40, उसमें से 40 में से 4 माइनस हो जाएगा 36, और y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 80। तो यहाँ से हमको पॉइंट ए का निर्देशांक तो मिल गया, देखो x और y मिल गया, यानी कि ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या मिल जाएगा हमको 4, 18, ठीक है। इस तरीके से हमने ए निकाल लिया। सेम तरीके से हम बी भी निकालेंगे, क्योंकि सी डी है हमारे पास, हम बी निकालेंगे। बी किसको किसको सॉल्व करने पर मिलेगा, देखो हम यहाँ पर देखते हैं बी किसको किसको क्रॉस कर रहा है, बी देखो यहाँ पर सेकंड क्रॉस कर रहा है और ये थर्ड वाली इक्वेशन को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। यानी कि इक्वेशन नंबर 2 और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो हमको बी का मान निकल जाएगा। तो बी के लिए हम क्या निकालेंगे, बी इज इक्वल टू निकालेंगे इक्वेशन 2 एंड थर्ड एंड इक्वेशन थर्ड, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या था यहाँ पर देखो 2x, देखो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, यानी कि 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, और जो इक्वेशन नंबर थर्ड था वो था कि 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, सॉरी यहाँ पे 30 है, ठीक है। अब हम इसको सेम तरीका रहेगा कि इसके वेरिएबल को इक्वल करेंगे, ठीक है। ये 2 है और ये थर्ड है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर y को बराबर करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 जा 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 होगा तो 90 हो जाएगा। नीचे क्या आएगा 4x एज इट इज रहेगा प्लस 3y इज इक्वल टू 60, दोनों साइड माइनस कर देंगे, ठीक है। प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें से माइनस करें तो 5x इज इक्वल टू 90 में से 60 माइनस होगा 30, यानी कि x की जो वैल्यू मिल जाएगी वो 6 मिल जाएगी डिवाइड करने पर। सेम y की x इज इक्वल टू 6 रखने पर, इक्वेशन नंबर मान लो हमने 2 में रख दिया, रखने पर इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 में अगर x इज इक्वल टू 6 रखा तो 3 6 18 हो जाएगा प्लस y इज इक्वल टू 30, और y इज इक्वल टू यहाँ से माइनस हो जाएगा 30 माइनस 18 क्या हो जाएगा 12, यानी कि यहाँ से b का जो कोऑर्डिनेट है यानी कि निर्देशांक है वो मिल गया क्या, b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 6, 12, ठीक है 6, 12। तो यहाँ पे हमको 3 पॉइंट मिल गए, सॉरी हमारे चारों पॉइंट हमको मिल चुके हैं। क्या क्या गिवन है मैं लिख देता हूँ। पॉइंट हमको मिला बी ए सी डी, ठीक है, मैंने यहाँ पे उसको लिख लिया, और फिर इसको सॉल्व करने क्या लिखते हैं सुसंगत क्षेत्र का शीर्ष, यानी कि जो यहाँ पर एरिया था जो हमको मिला कवर्ड एरिया था ए बी सी डी, तो इसके शीर्षों का मान यहाँ पे लिख देते हैं, ए की वैल्यू इतनी, बी की वैल्यू इतनी, सी की वैल्यू इतनी, डी की वैल्यू इतनी। अब जेड का मान क्या होता है, ठीक है, जेड का मान निकालना था, हमको देखना है न्यूनतमीकरण की अधिकतमीकरण, ठीक है। इसकी क्या लिखा, आलेखी विधि से रैखिक प्रोग्रामर समस्या न्यूनतम z इक्वल टू इतना, जबकि न्यूनतम बोला है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, मैं अधिकतम भी बता दूंगा मिनिमम बता दूंगा, ठीक है। यानी कि न्यूनतम बोला है तो हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पर x है y है, ये पॉइंट वहाँ पर हम रख देंगे, ठीक है। अगर एक लिए मैं देखूँ, अगर एक लिए देखूँ तो 20 इंटू एक्स यानी कि 20 इंटू 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 80 प्लस 10 वाई यानी कि 10 इंटू 180 18, ठीक है। तो 10 इंटू 18 क्या हो जाएगा 180, इन दोनों का सम कितना मिल जाएगा हमको 260, ठीक है। ये इतनी वैल्यू मिली। पी का पॉइंट इसमें रखने पर क्या मिलेगा 20 इंटू 6 क्या हो जाएगा 120 प्लस 12 इंटू 10 क्या हो जाएगा 120, दोनों का सम क्या हो जाएगा 240। जो सी पॉइंट है 15,0 उसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलता है 15 इंटू एक्स, एक्स जगह 15 रखेंगे, 15 इंटू 20 क्या हो जाएगा 300 प्लस 0 इंटू 10 क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 300, और 40 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 40,0 की, तो 40 इंटू 20 कितना हो जाएगा 800 प्लस 0 इंटू 10 0 इज इक्वल टू 800, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा कि न्यूनतम देखो यहाँ पर क्या बोला है न्यूनतम निकालना है, यानी कि जो इसका मिनिमम वैल्यू क्या है इसमें, यहाँ पर ये है न्यूनतम, ये है न्यूनतम, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे नीचे, अतः बिंदु बी जो है 6,12 अर्थात x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 12 पर उद्देश्य फलन जो z होता है उसको उद्देश्य फलन भी बोलते हैं, ठीक है। उद्देश्य फलन का न्यूनतम, उद्देश्य फलन z का न्यूनतम z का मान न्यूनतम 240 होगा बिंदु बी पर जाकर, जिसका निर्देशांक क्या है, ये देखो जिसका निर्देशांक क्या है 6,12। अगर अधिकतम पूछ रहा है अधिकतम कहाँ पर होगा 800, जेड की वैल्यू 800 यानी कि d इज इक्वल टू 40। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी क्वेश्चन हमको गिवन था इस तरीके से उसको हमने समीकरणों को समीकरण में बदल लिया, ठीक है। फिर उसको x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 पुट करके पॉइंट निकाल लिया, ठीक है। पॉइंट इस तरीके से निकाल लिया, तो उसी पॉइंट को हमने ग्राफ पेपर पर या फिर इस पेज पे हमको प्लॉट कर लेना है, ठीक है। प्लॉट कैसे करना है मैं बता दे रहा हूँ, बताया है, ठीक है मैंने अभी। और देखो जो भी शैडो ग्राफ है, ठीक है, हम यहाँ पर देख रहे हैं अगर सेटिस्फाई कर रहा है, अगर 0 इज इक्वल टू 0 रखने पर ये आशंका को सेटिस्फाई कर रहा है तो मूल बिंदु पर इसका शैडो एरिया होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो मूल बिंदु से आगे होगा। तो हमको जो शैडो एरिया मिला है वो इस तरीके से यहाँ पर मिल गया, ठीक है। यहाँ पर देखो जो शैडो एरिया होगा वहाँ पर ये होगा। तो हम अगला काम क्या होगा, हमको जो कॉर्नर पॉइंट है इसके निर्देशांक निकालने, ठीक। निर्देशांक कैसे निकलेगा,
इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व करके, ठीक है। तो यहाँ से हमको ABCD की वैल्यू यानी कि जो ये कॉर्नर पॉइंट है ABC और D इसको मिल जाएगा, ठीक है। ABCD को जब पॉइंट मिल गया तो हमको सुसंगत शीर्ष निकालना है। जो सुसंगत शीर्ष है ये क्षेत्र का शीर्ष, सुसंगत क्षेत्र का जो शीर्ष है उसको लिख लेना है, और अगर अधिकतम बोला है न्यूनतम बोला है उसके हिसाब से सॉल्व कर देना है, ठीक है। इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, जो अगर न्यूनतम बोला है, ठीक है, तो न्यूनतम वैल्यू इस तरीके से मिल जाएगा, और अधिकतम बोला है तो अधिकतम भी ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, अगर न्यूनतम भी पूछे तो इसी तरह सॉल्व होगा, अधिकतम पूछेगा तो भी इसी तरह सॉल्व होगा, बस लास्ट वाला लाइन ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। अगले वीडियो मिलेंगे अगले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ 30 डे 60 क्वेश्चन, ठीक है। 30 डे मास्टर क्लास के साथ हम मिल रहे हैं। ये जो डे 1 है क्वेश्चन नंबर 2 ये सॉल्व हो चुका है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।